गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन बदले हुए शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हर्ष बहुत होशियार लड़का है। यहाँ हर्ष संज्ञा शब्द है। हर्ष हमारा संज्ञा शब्द है। यदि हम इस वाक्य को लिखते हैं, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। वह का प्रयोग हमने हर्ष के लिए किया है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर वह आ गया, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ घूमने जाता है। माता पिता उसको बाजार ले जाते हैं। वह सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग उसे प्यार करते हैं। उसके अभिभावक भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हर्ष के लिए जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, उसको, उसे, वह, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द हैं मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उसका, अपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। आप उदाहरण में ऊपर के वाक्यों में देखिए। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, रजत ने कहा मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। अमित और संजय ने कहा हम परीक्षा देने जाएंगे। मैं, हम, ये शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम जिससे हम बात कर रहे हैं या जो हमारी बात को सुन रहा है, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे तू, तुम, तुझे, तुमको, तुम्हें, आप, आपको आदि। तुम घर चलो, आप कब आएंगे, ये शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष बोलने वाले या सुनने वाले के अलावा जब हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं तो उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम या थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे नीरज कक्षा 3 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ नीरज एक थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ। रवि, मनदीप और नमन बाजार गए। उन्होंने एक नई पुस्तक खरीदी। यहाँ संदीप, नमन और रवि यह अन्य पुरुष है, बहुवचन में है, इसलिए हमने उन्होंने शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया। निश्चयवाचक सर्वनाम जब वस्तु स्थिति निश्चित होती है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे नलिनी की गुड़िया है, ये मेरा घर है, वे मेरे अध्यापक है। तो ये सभी निश्चित स्थितियां हैं, इसलिए इसे हम निश्चित सर्वनाम कहेंगे। उसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब कोई स्थिति वस्तु अनिश्चित होती है, उसका कोई निश्चित अनुमान नहीं होता है, तो वहाँ अनिश्चय सर्वनाम होता है। जैसे दरवाजे पर कोई है, कौन है ये हमें पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चय सर्वनाम है। वह कुछ लिख रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम दो बातों को आपस में संबंध जोड़ते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसा वैसा जो सो जहाँ वहाँ, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी चाह वहाँ राह, जो जागे सो पावे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार ये सर्वनाम मुहावरों में भी काम आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या हमारे वाक्यों में कोई प्रश्न छुपा होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन गा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जब हम स्वयं के लिए या अपनी निजी वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपने आप, मैं ये चित्र स्वयं बना लूँगा, निधि आप ही दिल्ली चली गई, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। तो आप इन सर्वनाम को अपनी कॉपी में करना और इन्हें याद भी करना। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे।